गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ, जिसका शीर्षक है अकारांत पुल्लिंग, इसके अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला अभ्यास है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, अर्थात चित्रों को देखकर पदों को उच्चारण करें। पहला चित्र हमें एक किसान का दिया हुआ है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है कृषक है। दूसरा एक बैल है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है वृषभ है। तीसरा चित्र एक भालू का दिखाई दे रहा है, जिसे कहेंगे भल्लुक है। अगला मंडूक है, कपोत है, पर्यंक है, यानी कि पलंग दिखाई दे रहा है हमें, जिसे संस्कृत में पर्यंक कहा जाता है। अगला चित्र हमें एक टेलीफोन का दिखाई दे रहा है, जिसे संस्कृत में दूरभाष कहते हैं, दूरभाष है। कौवे को कहेंगे काक है। और अंतिम चित्र हमें एक दर्जी यानी कि एक टेलर का दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं सोचिक है। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, अर्थात वर्णों का संयोजन करके पद बनाइए या पद लिखिए। जैसे एक उदाहरण हमें दिया गया है, यथा च धन ए धन श धन ए धन कै धन ए। इन सभी को यदि हम मिलाते हैं तो हमारा शब्द बन करके आता है चषक है। इस अभ्यास को करने के लिए हमें वर्णों का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। इससे पहले हम वर्ण कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वर्ण आते होंगे। इसलिए अगला जब हम करेंगे, स में ओ को मिलाएंगे बनेगा सो, च में ई को मिलाएंगे बनेगा ची, और कै में ई को मिला करके बनता है कै, यानी कि सोचिक है। इसी तरह से से उ शु न ए न कै औ कौ, यानी बना हमारा शब्द शुनकौ। धावत है, वृद्धः गायन्ति। तो इस प्रकार वर्णों का संयोजन करके यह शब्द बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, अर्थात पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पिछले जो अभ्यास कार्य था, पिछली जो एक्सरसाइज थी, उसके अंदर हमें वर्णों को अलग अलग करके दिया हुआ था, जिसका हमने एक पद बनाया है। यहाँ पर हमें उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। यहाँ पर हमें पद बना कर दिया है, हमें इसके वर्णों को अलग अलग करना है, यानी कि वर्ण विच्छेद करना है। जैसे लघु ल प्लस ए, ल प्लस घ प्लस उ, यानी घु बन के आया लघु। इसी प्रकार सीव्यति को अलग अलग करते हैं, से प्लस ई प्लस व प्लस य प्लस ए प्लस त प्लस ई। वर्णः व प्लस ए प्लस र प्लस न प्लस आ। कुकुरौ कु कै प्लस उ प्लस कै प्लस कै प्लस उ प्लस र प्लस औ। मयूरः मैं प्लस ए प्लस य प्लस उ प्लस र प्लस आ, बना मयूरः। बालकः ब प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस कै प्लस ए, और इस तरीके से बनता है शब्द बालक है। हमारा अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। यहाँ पर सबसे पहला चित्र हमें हाथी का दिखाई दे रहा है, और हाथी को संस्कृत में कहा जाता है गज है। कौवा, कौवे को संस्कृत में कहा जाता है काक है। अगला चित्र हमें एक चंद्रमा का दिखाई दे रहा है, चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं चंद्र है। ताले को संस्कृत में कहा जाता है ताल है। भालू को भल्लुक है, और बिल्ली को बिडाल है। तो इस प्रकार चित्रों को देख करके हमने उनका संस्कृत पद लिखा है। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अर्थात चित्र को देख कर के उत्तर लिखिए। जैसे बालकः किम करोति, बालक
क्या करता है? हमें यहाँ बालक पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लिखेंगे बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किं कुरुते? अश्व क्या कर रहे हैं या घोड़े क्या कर रहे हैं? चित्र के अंदर हमें घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उत्तर होगा अश्वो धावतः, अश्व दौड़ रहे हैं। कुक्कुरा किं कुर्वन्ति? कुत्ते क्या कर रहे हैं? चित्र के अंतर्गत हमें कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें चित्र के अनुसार उत्तर लिखना है, तो हम लिखेंगे कुक्कुरा बुक्कन्ति अर्थात कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किं कुरुतः? छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ पश्यतः, छात्र देख रहे हैं। कृषकः किं करोति? किसान क्या करता है? कृषकः क्षेत्रं कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किं कुरुतः? हाथी क्या कर रहे हैं? तो दोनों हाथी हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम चित्र के अनुसार उत्तर लिखेंगे गजौ चलतः अर्थात हाथी चल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत अर्थात पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गजाः चलन्ति, हाथी चलते हैं। सिंहौ गर्जते, सिंह गरजते हैं। गायकः गायन्ति, गायक गाता है। बालकौ पठतः, बालक पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों तरफ के शब्दों को जोड़ करके वाक्य का निर्माण होता है। मंजूषात् पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत अर्थात मंजूषा में दिए गए शब्दों को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं। वृक्षा फलन्ति, वृक्ष फल रहे हैं। सिंहौ गर्जते, शेर गरजते हैं। वानरः खादति, बंदर खाते हैं। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। और हमारा अंतिम प्रश्न है से तौ ते इतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत अर्थात से तौ ते आदि के अनुसार उचित सर्वनाम पद लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। घोड़े के लिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया से धावति यानी वह दौड़ता है। सबसे पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। अर्थात जैसे यहाँ पर दूसरा वाक्य दिया हुआ है गजाः चलन्ति यानी हाथी चल रहे हैं। हाथी के लिए हम सर्वनाम शब्द का यदि प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनता है ते चलन्ति यानी वे सब चल रहे हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। गायकः गायन्ति, गायक गाता है। स गायति, वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। यहाँ पर से का अर्थ होता है वह, तव का अर्थ हो गया वे दोनों और ते का अर्थ हो गया वे सब। अर्थात हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों की रचना की। यह हमारे इस पाठ का अभ्यास कार्य है। मुझे आशा है कि सभी को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।